told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. भाप लेने के लिए देखो पापा मशीन वगैरह डाले हुए, जल्दी आओ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। और अभी का जो समय है वो सुबह का है, बच्चे स्कूल जाने वाले हैं। तो काफ़ी दिन हो गया था आप लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग बोले हुए, क्योंकि इधर मैं ब्लॉग साहब की ब्लॉग आ रही थी। तो आज है, अभी सुबह है और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 6 बज चुके हैं और मेरी बेटी यहाँ पे जल्दी जल्दी रेडी हो रही है। और आपने जैसा कि पहले देखा है कि आरुल जो है वो मतलब जूस वगैरह भी नहीं पी रहा था। और क्या है कि इसको थोड़ा भाप भी लेना था, क्योंकि इसको सर्दी वगैरह हो रही है हल्की फुल्की। तो क्या होता है कि भाप दिलवाने से आपके बच्चे भी अच्छे रहते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं और दूसरे बच्चों को भी इसका इन्फेक्शन नहीं लगता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ये मैं रखती हूँ और इसके पापा भी बच्चों के रखते हैं कि मतलब बच्चों को भाप वगैरह दिला देनी चाहिए, जिससे कि बच्चे थोड़ा सा ठीक रहे। क्योंकि क्या है ना कि अभी जो मौसम चेंज हो रहा है ना, तो बच्चे बार बार बीमार हो जा रहे हैं। और बीमार हो जा रहे हैं मतलब थोड़ी सी सर्दी खांसी हो जा रही है, बाकी और कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा कुछ भी। तो यही सब चल रहा है। और यहाँ पर मैं बच्चों को रेडी कर रही हूँ, तो मैं इनके फेस पे क्रीम लगा रही हूँ। और मैं जो क्रीम बच्चों को लगाती हूँ, ये ममा अर्थ की सन स्क्रीन लोशन लगाती हूँ, जो इंडियन स्किन के लिए है, ये वो है। और क्या होता है कि इससे बच्चे, चूँकि धूप में बच्चे जाते ही हैं, और अभी क्या हो रहा है ना कि बच्चों के कल्चरल प्रोग्राम की तैयारी चल रही है, तो डांस वगैरह के लिए बच्चों को ग्राउंड में ले जाते हैं। तो बच्चों को धूप लगती ही है और इससे क्या होता है स्किन पे असर। विंटर ठीक है, विंटर है, बट विंटर के भी जो धूप होते हैं ना, वो बच्चों के स्किन को लगते हैं और बच्चों के रंग जो है थोड़े से कम हो जाते हैं। तो वैसे तो बच्चे धूप में ही खेलते हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रिकॉशन लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब बच्चों की स्किन भी अच्छी रहनी चाहिए और स्किन को भी थोड़ा प्रोटेक्ट करता है। ये मॉइस्चराइज़र का काम भी करता है, एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र लगाने की चेहरे पे ज़रूरत नहीं होती है। और आज मैंने बनाया है छोला भटूरा। तो वही मैं छोले, थोड़ा सा क्या होता है कि लेट से मतलब बच्चे रेडी होते रहते तब तक छोला बनता ही रहता है, उसको थोड़ा प्रोसेस उसके होने में टाइम लगते हैं। तो अभी वो रेडी हो गए हैं और मैंने भटूरा बनाकर उसे पैक कर दिया है और छोले भी मैंने डाल दिए हैं। और आज साहब भी यही छोले भटूरे ही खा के जाने वाले हैं, तो मैंने बना दिया है। छोले भटूरे वगैरह बनाने होते हैं ना फ्रेंड, तो मैं क्या करती हूँ ना कि सुबह में ही बना लेती हूँ, सबके लिए हो जाता है, सबका हो जाता है सुबह का। और ये तो सुबह में जो मेरे हस्बैंड खा के जाते हैं, तो फिर रात को शाम को ही आते हैं, तो फिर खाना खाते हैं वो। बीच में वो लंच वगैरह लेकर के जाते नहीं हैं, उनको पसंद नहीं है लेकर जाना। और यहाँ पर जो है, और बाहर भी नहीं खाते, ऐसा नहीं है कि बाहर कुछ खाना है वो भी नहीं खाएंगे, बस घर का खा के जाएंगे और घर पे ही आकर खाएंगे। बहुत रेयरली कभी होता है ऑफिस में कुछ पार्टी वार्टी है तो खा लिया, नहीं तो ऐसे नहीं खाते वो। और इसलिए स्लिम ट्रिम भी है और मैं मोटी हो जाती हूँ घर में रह के। 1-2 बार तो खा ही लेती हूँ ना, तो वही हो जाता है। एक बार तो कम से कम इनसे साहब से एक्स्ट्रा मैं खा ही लेती हूँ इस वजह से मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ। खैर, तो बच्चों के टिफ़िन मैंने पैक कर दिए हैं और यहाँ मैं बैग में डाल देती हूँ। और सुबह का इतना काम होता है ना कि पूछिए मत। मैं कोशिश करती हूँ कि जो ओरिजिनल वॉइस हो ना वो मैं डालूँ इसमें, बट हो नहीं पाता है। इतना भागो दौड़ो ये वो हो जाता है ना कि सुबह की जो आवाज़ होती है ना, वो हमारे घर में जल तरंग की तरह बजती है। तो खैर कोई बात नहीं है। और यहाँ पे बच्चे रेडी होकर आ गए हैं, दोनों जहाँ रहेंगे आपस में थोड़ा सा एक दूसरे को धक्का धुक्की करते ही रहेंगे। मतलब पता नहीं बाहर बस जब जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बस में कैसे रहते हैं। मैं पूछती हूँ तो बोलते हैं ठीक से ही रहते हैं, बट घर में इन लोगों का यही सब चलता रहता है। और पापा एकदम शांत हो गए हैं, बैठ गए हैं, वो ट्रैक कर रहे हैं कि बस कब पहुँचेगी यहाँ पे। तो मोबाइल साइड में रखा हुआ है उन्होंने। 6:37 टाइम। और यहाँ आरुल आपको अपनी घड़ी की टाइम बता रहा है। आजकल 2 दिन से ये घड़ी पहन के स्कूल जा रहा, बोल रहा है मैंने मिस से पूछ लिया है, मिस बोल रही है कि घड़ी पहन के तुम आ सकते हो। तो आजकल ये वॉच पहन के जाने लगा है, टाइम देखता है। तुम लोग का क्या चल रहा है समृद्धि स्कूल में अभी? ये देखे इधर टाइम आ रहा है ना, इधर टाइम आ रहा है, फिर ये मोड वाले का लगाओ, फिर ये आएगा, फिर इधर वाले का लगाओ। तो ये हमारे स्कूल में
सबसे पहले हम लोग आते हैं, फिर मैम आती है, फिर हम लोग आते हैं, मैम आती है, फिर हम लोग थोड़ा सा रीडिंग करते बुक का, फिर रिसेस करने होता है, फिर 9 बजे रिसेस होता है, 10 बजे डांस। 9 बजे रिसेस होता है, 10 बजे डांस। हाँ 10 बजे रिसेस होता है। नहीं हमारा 9 बजे को डांस के लोग हैं। ओह बाबा रे बाबा, क्या मैं डांस कौन सा रूटीन है ये आपका? और डांस में कौन सा डांस कर रहे हो? गोविंद अच्छा करके बताओ ना थोड़ा, एक दो स्टेप करके दिखाओ। एक दो स्टेप करके दिखाओ। मैम लोग क्या बोलती है? 1 2 3 और शुरू हो जाते हो तुम लोग? नहीं, अच्छा। पहले हमारे आगे हमारी पार्टनर कर रहती है गर्ल्स, हाँ। और ये हमारे बॉयज का पार्टनर गर्ल्स होती है, वो सबसे पहले आगे रहती है, ऐसे डांस करती है, फिर हम लोग भाई और बड़ी बॉयज तो भाग कर आते हैं, अपने पार्टनर के साथ खड़े हो जाए, फिर करते गोविंद गोविंद। और सैम तुम्हारा? दीपक राय ऐसे हाथ में करती, दीपक राव ऐसे करती है, देखो दीपक राव आइए, जो आगे तो उसको दीपक कहते हैं, जो पूछा तो राव, इसी दीपक राव। तुम्हारा प्रोनाउंस कर रहे हो ना, वही तो समझ रहे हो। दीपक राग है, दीपक राख नहीं है, तू राख हो रहा। समृद्धि अपने डांस देखो ऐसे करते, दीपक राव, देखो बता दीजिए। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं आरुल, आज मैंने इसे थोड़ा सा, इसके पास 5 मिनट टाइम था, तो मैंने इसे इसकी रूटीन पूछ ली कि स्कूल में क्या क्या करते हो। तो ये अपनी पूरी रूटीन हमें बता रहा था कि ये पहले क्या करता है, पहले पढ़ाई करता है, फिर डांस करता है, फिर लंच करता है, तो सारा कुछ बता रहा था। अब बच्चे की टाइम हो चुकी है, पापा जा रहे हैं, तो ये लोग भी निकल रहे हैं सब स्कूल के लिए। बस आ जाती है, चूँकि सबसे अच्छी बात है ना कि ट्रैक कर सकते हैं बस को, तो टाइम से निकल गया तो इनको क्या होता है, ज़्यादा देर स्टॉप पे खड़े नहीं होने पड़ते। नहीं तो आरुल ने स्टॉप पे खड़े होकर के इतना परेशान करता है ना कि पूछिए मत। अभी भी देखिए इसके जो डांस वगैरह चलते रहती हैं, और थोड़ा सा अभी सर्दी हो रही है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि मास्क लगा के जाओ, क्योंकि सुबह की जो हवा होती है, ठंडी हवा, वो बच्चों के नाकों में जाती है, तो क्या होता है कि सर्दी वगैरह थोड़ी सी बढ़ जाती है मॉर्निंग में। वैसे भी बड़ों के भी देखते हैं कि सुबह मॉर्निंग में सर्दी बढ़ जाती है, तो बच्चे बाय वगैरह करके निकल गए दोनों, और मैं दूर से बस देखती रहती हूँ इन लोगों को जाते हुए। जब ये आंखों से ओझल होते हैं तब मैं जाती हूँ घर के बाकी के काम करने के लिए, नहीं तो। और यहाँ देखिए वो 2 तो चले गए, ये 2 हमारे यहाँ पे हैं, सिम्बा और स्वीटी, और ये लोग भी आवाज़ सुन करके, मैं इनसे बातें कर रही हूँ, बोल रही हूँ इधर से, और ये मेरी बातें सुन रहे हैं, और नाम वगैरह भी बहुत अच्छे से पहचानते हैं दोनों की, कौन सिम्बा और स्वीटी है। और ये लोग, इन लोगों को पापा के और दोनों की बात सुनाई दे गई है, तो यहाँ से ये दोनों अभी आवाज़ सुन रहे हैं, और जैसे ही साहब आएंगे गेट खोलेंगे, वैसे ही सिम्बा जो है वो एकदम से पहले से ही रेडी रहता है कूदने के लिए। आज मैं आपको दिखाने भी वाली हूँ, देखिएगा कि कैसे ये करता है। तो सही में फ्रेंड, आप पेट्स पाल लेते हैं, चाहे कुछ भी पाल लो, चाहे वो डॉगी हो या कुछ भी हो, मतलब सेंस इतनी होती है ना, और इतना समझदार होता है ना कि पूछिए मत। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने आज, मतलब मुझे लगता है कि कम से कम 1.5-2 वीक हो गए हैं मैंने घर की ब्लॉगिंग जो है, डेली ब्लॉग नहीं किए थे। आज मैंने फिर से शुरू किया है, सुबह सोचा चलो आज शुरू करती हूँ। इधर टाइम ही नहीं मिल रहा था करने का, और वीडियोस जा ही रहे थे बट थोड़ा कम जा रहे थे वीडियो, और तो आज मैंने सोचा कि चलो आज शुरू करते हैं। तो सुबह से ही शुरू हूँ मैं, और ये ब्लॉग जो है ये कल जाएगी, या फिर अगर मॉर्निंग की है हो सकता है शाम तक ये अपलोड हो जाए। तो थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि अभी बच्चे स्कूल गए हैं, घर के बहुत सारे काम रहते हैं, उन सारे काम को ख़त्म करने के बाद एडिटिंग करना सब कुछ, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन कभी कभी मैं सोच लेती हूँ कि नहीं, आज की वीडियो मैं आज ही अपलोड कर दूँगी, तो कर भी देती हूँ मैं। लेकिन काम बहुत ज़्यादा होने की वजह से थोड़ी सी, मतलब वीडियो की जो रोज़ जाने चाहिए, डेली जाने चाहिए, वो नहीं जा पा रहे हैं। तो देखते हैं आज। तो बोले थे आरुल को, समृद्धि सबको बोले थे कि ताई पानी आया हुआ है, पानी पानी आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे सिम्बा चढ़ा हुआ है कूदने के लिए। यहाँ पे देखिए खड़ा होगा, आपको दिखेगा, मैं साइड से दिखाऊँ। यहाँ देखिए, अगर वो दरवाज़ा अगर खोल देते पूरा, तो मतलब ऊपर से भ्राम से नीचे गिरता है ये, और यहाँ से आपने देखा है चढ़ा हुआ था। तो इसको क्या लगता है ना कि इसको पहले से आहट मिल जाती है कि गेट खुलने वाला है, तो पहले से ही गेट पकड़ के खड़ा हो जाता है। और अब काफ़ी बड़ा हो गया है ना,
तो इस वजह से ज़्यादा बदमाशी करता है, इसलिए हमें बहुत ही केयरफुली इसे गेट को खोल करके खाना देना होता है। और यहाँ साहब आकर बैठ गए हैं, चाय के लिए बोल रहे हैं, और मैंने चाय चढ़ा दी है, मतलब सॉरी चाय हो चुकी है, तो अब हम लोग चाय पी लेते हैं। क्योंकि जैसे ही ये आते हैं वैसे ही मैं चाय चढ़ा लेती हूँ, कभी एक बार थोड़ा आराम से बैठ के चाय पियेंगे, थोड़ी बातें करेंगे, फिर मैं आगे घर की साफ़ सफाई में लग जाऊँगी। क्योंकि जब आप सुबह की रूटीन आप देखते ही हैं कि मैं साफ़ सफाई सुबह से शुरू नहीं होती है, हमारी लेट हो जाती है। तो अभी हो चुकी है साफ़ सफाई भी, सब कुछ हो गया है, और साहब आज खाना खा करके निकलेंगे पहले, उसके बाद ही मैं स्नान वगैरह करूँगी, पूजा पाठ जो भी मुझे करना होगा मैं करूँगी। क्योंकि अभी मतलब आज थोड़ी जल्दी जानी है साहब को, ऐसे थोड़ा लेट से जाते हैं, 10:30-11 में निकलते हैं। आज थोड़ा जल्दी ही, आज 9 बजे ही इनको निकलना है, क्योंकि इनको बाहर जाना है। तो वही है। और ये मुझे बोल रहे हैं कि डिश वॉशर है ही तो तुम बर्तन हाथ से क्यों धो रही हो। मैं कुकर साफ़ कर रही थी, दाल चढ़ाने के लिए छोला बनाया था, तो मैंने सोचा कि एक ही कुकर यूज़ कर लेती हूँ। तो बोल रहे हैं क्या कि मैंने कुकर वगैरह ये दूसरी कुकर निकालो, मशीन में बर्तन डालो, मैं कितनी केयर करता हूँ तुम्हारी, मैंने मशीन तुम्हारे लिए ले रखी है, फिर भी तुम हाथों से ही बर्तन धोती हो। लेकिन मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे यही कुकर चाहिए होता है दाल बनाने के लिए। बाकी ये कुकर जो है ना मेरे पास, उसकी क्या होती है ना कि उससे मतलब दाल बाहर फेंकना शुरू कर देता है, तो मतलब बहुत गैस वगैरह दम गंदा हो जाता है। तो मैं ज़्यादातर अभी यही वाले कुकर को यूज़ कर रही हूँ। कुकर वैसे और भी है मेरे पास, मैंने नया लिया हुआ है, बट अब सबको निकाल लूँ ना तो मेरे पास रखने की जगह नहीं है। मेरे पास आप देख सकते हैं ना कि ट्रॉली जो है ना बहुत कम है, बर्तन वगैरह मुझे डालने में बड़ी परेशानी होती है। तो कॉर्नर वाला जो एक है ना, उसमें मैंने अंदर में एक लोहे की रैक रखी हुई है, दो ऐसी करके मंजिल की, और मैं उसमें सारे बर्तन रखती हूँ। क्योंकि मैं कुकिंग की वीडियो भी बनाती हूँ ना, तो मेरे पास बर्तन ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा है। और उस बर्तन को मैं कुकिंग के सारे जो वीडियोज़ के बर्तन होते हैं ना उसको मैं अलग रखती हूँ, और नॉर्मल जो बर्तन होते हैं ना घर की उससे मैं अलग रखती हूँ। लेकिन जगह नहीं है मेरे पास, थोड़ा कम है जगह। ये तो बोलते हैं बहुत है, शायद से बहुत लोगों के लिए काफ़ी होगा, मेरे लिए काफ़ी नहीं है, मेरे लिए कम पड़ जाता है। खैर कोई बात नहीं है, जो है सो है। और यहाँ पर साहब ने थोड़ी मिक्सचर मांगी थी कि बोले कि छोले भटूरे के साथ थोड़ा सा मिक्सचर वगैरह दे दो, तो मैंने दे दिया है निकाल करके। और क्या हुआ, इस बार गलती से मीठी वाली एक मिक्सचर आ गई है, और मीठी मिक्सचर इनको बिल्कुल पसंद नहीं, इनको नमकीन या तीखा चाहिए होता है, तो मैंने दे दिया है। वैसे इन लोगों को खाने में, मेरे हस्बैंड को शुरू से ही खाने नाश्ते हर चीज़ में मिक्सचर चाहिए होता है, रोटी पराठा चावल सबके साथ में चलता है इनको। इधर मैंने दाल चढ़ा दी है, और चाय भी मैंने चढ़ा दिया है एक तरफ कम करके, क्योंकि चाय में थोड़ी सी अच्छे से कलर आ जाएगी और स्वाद भी आ जाता है। तो मैं चाय चढ़ाने के लिए सोच रही हूँ अभी, तो चढ़ा देती हूँ एक तरफ। तो वही सब चल रहा है काम। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद डेली ब्लॉग में मैं किचन वगैरह की आपको दिखा रही हूँ। इधर मैं अलग ही ब्लॉग डाल रही थी, तो आज किचन में ही काम बहुत ज़्यादा है, तो डेली ब्लॉग है तो जाहिर सी बात है कि घर के सारे काम, जो भी काम मैं करूँगी कुछ ना कुछ तो मैं आपको दिखाऊंगी। और वही सब चल रहा है, तो मैं फटाफट पैन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ और चाय चढ़ा देती हूँ इधर एक तरफ कम करके। थोड़ी बातें भी कर लूँगी, क्योंकि आज क्या हुआ है ना कि मैं थोड़ा सा लो फील कर रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो काम तो हो ही रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा नहीं तो साहब के रहते में ही मैं क्या करती हूँ, स्नान वगैरह करके पूजा वगैरह कर लेती हूँ, ताकि ये जैसे ही ऑफिस के लिए नाश्ता वगैरह करके निकलते हैं, और तो मैं भी थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाने के बाद घर के बाकी के कामों में लग जाती हूँ, जैसे कपड़े मशीन में डालना, घर की और साफ़ सफाई करनी, मतलब रूम वगैरह जो होता है सामान इधर उधर पड़ा हुआ है सब सही करना। फिर बैठ जाती हूँ एडिटिंग करने के लिए, कभी बुटीक का काम है तो बुटीक के काम को लेकर बैठ जाती हूँ, कभी एडिटिंग के काम, तो वो भी 1 बजे ही। उसके बाद बच्चे के आने का हो जाता है, बच्चे आते हैं फिर उनको खिलाओ खाना वगैरह, ड्रेस चेंज करके फिर उनको ट्यूशन ले आना करते करते तो 1 बजे से कैसे शाम के 5 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो यहाँ साहब के नाश्ते भी हो गए हैं और साहब यहाँ रेडी होके आ भी गए हैं। अभी मैं चाय वगैरह लेकर के अब आ जाऊंगी, और थोड़ा चाय वगैरह पीने के बाद साहब निकलेंगे, फिर मैं बाकी के काम करूंगी। तो तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो मन भी कुछ नहीं करता है करने को, तो आज वही हो रहा है, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन भी हो रहा है और मतलब फीवर जैसा लग रहा है थोड़ा सा, तो मन नहीं कर रहा था सुबह सुबह स्नान करने का। तो मैंने सोचा कि चलो तो धूप हो जाती है तो फिर स्नान वगैरह का क्या है, उसके बिना तो मेरा काम चलेगा ही नहीं, बिना स्नान किए हुए मैं रोज़ स्नान जब तक करूँ नहीं, भगवान की पूजा करूँ नहीं, तब तक मतलब मेरे दिन मतलब अच्छे से कटते नहीं। तो मुझे पूजा वगैरह करने की मतलब मुझे खाना वगैरह कोई ना पूछे, और भगवान मतलब की पूजा अगर मैं करूं और उसके लिए मुझे खाना वगैरह भी कोई ना पूछे तो चलता है।
मतलब इस तरीके का मेरे भगवान के साथ में कनेक्शन है। तो खैर सबके होते हैं, मेरे हैं, मैंने बता दिया आपको। खैर कोई बात नहीं है। तो वही है। और यहाँ पे मेरे साहब जो है ना, आप आज नया जो आज का पेपर है ना उसमें स्टेपलर कर रहे हैं। तो इनकी खानदानी आदत है, इनके फैमिली में सबकी आदत थी, पेपर आएगा स्टेपलर कर देंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी एक पेज इधर से उधर नहीं होना चाहिए पढ़ने के टाइम पे। क्या होता है, ये हर युग में हर टाइम पे घर पे बच्चे कुछ ना कुछ तो हो रहते ही हैं। तो बच्चे क्या होता है, पेपर वगैरह इधर उधर कर देते तो पढ़ने में दिक्कत होती है। तो इनके पापा की भी हैबिट थी, इनकी मम्मी की भी हैबिट थी और इनकी भी है स्टेपलर कर देने की। जब मुझे पेपर खोल के कहीं पे कुछ बिछाने होते हैं ना, उस टाइम पे मुझे सारे स्टेपलर निकालने पड़ते हैं। कभी कभी मेरी उंगली में लग जाती है, लेकिन ये लोग करेंगे ही करेंगे। तो खैर कोई बात नहीं है। चलिए, साहब निकल गए हैं ऑफिस के लिए और मैं भी बाहर जाती हूँ। थोड़ा सा बाहर में धूप है, तो थोड़ी सी धूप में खड़ी हो जाऊँगी, फिर मैं जाऊँगी। और यहाँ देखिए, सब काम तो एक तरफ है और यहाँ रेडी होके ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। मैं कोई काम बोलूँ तो कितना चिल्लाएंगे ये। और अभी बेटे की साइकिल का मतलब वो पंचर हो गया है, तो उसकी हवा डाली जा रही है। तो क्या है कि हवा नहीं डालेंगे ना तो वो परेशान, वो आता है खुद से हवा डालने की कोशिश करता है और हवा भी खुद ही निकालता है कि हवा निकाल के हवा फिर से भरना है, लेकिन हवा उसकी जाती नहीं है उसमें। तो मुझे बोल के गया था कि पापा को बोलना हवा डालने को। तो ये हवा डाल रहे थे, जा रहे थे, बोल रहे थे कि रहने तो शाम में कर दूंगा, लेकिन अभी पता नहीं क्या मन में आया है कि रुक के करने लगे हैं। पापा ऐसे ही होते हैं, मतलब चुपचाप काम करके चले जाएंगे बच्चों के लिए और पता भी नहीं चलता है। और शायद से बच्चों को एहसास भी नहीं होता है कभी कभी कि मतलब मेरे भी पापा जब थे वो, तो हमारे लिए तो बहुत मायने, पापा तो सबके मायने रखते हैं। और पापा ऐसे होते हैं कि आपके लिए कुछ कर भी जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है, फील भी नहीं होता है। हालांकि बच्चों को फील होना चाहिए। मतलब जितना पापा प्यार करते हैं बच्चों से, माँ करती है, तो माँ दिन भर साथ में रहती है ना, तो बच्चों को ज़्यादा फील होता है, माँ से ज़्यादा कनेक्शन हो जाता है। बट पापा जो हैं वो बहुत ज़्यादा वो भी करते हैं, किसी के भी पापा करते हैं। बहुत बच्चों को एहसास होता है, बहुत बच्चों को नहीं होता है। मेरे दोनों बच्चों को बहुत एहसास है, खासकर मेरी बेटी को बहुत। एक दिन के लिए पापा बाहर चले जाएं तो वो रात को सोती नहीं है, उसको पापा के साथ सोने की आदत है। तो रात में बोलेगी पापा नहीं है तो मुझे नींद नहीं आ रही, सोएगी नहीं, बहुत लेट कर देगी सोने में। और मेरा बेटा जो है वो तो रात को सोता ही नहीं है, पापा नहीं है तो उसको नींद ही नहीं आती है, तो बहुत मॉर्निंग से उठा रहता है। तो मतलब बच्चों का कनेक्शन पापा से तो होना ही चाहिए, क्योंकि पापा जो हैं, जैसे माँ की कॉपी कोई नहीं कर सकता, वैसे पापा की भी कॉपी कोई नहीं कर सकता बच्चों की लाइफ में। और दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो खैर चलिए, बातें बहुत हो गई। अभी मेरे गार्डन को भी देख लीजिए, बहुत सारे फूल आए हरे भरे हैं, कलर के। अब तो फूल जा रहे हैं, सेवंती के फूल अब धीरे धीरे। अब तो मौसम इसके ख़त्म हो गए, नहीं फिर भी देखिए यहाँ पे काफ़ी फूल है। हर एक मैंने एक साइड से दिखाया और एक मैंने ऊपर में मटका रखा हुआ है, पेंटिंग मैंने खुद की हुई है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे हैंगिंग पॉट में भी फ्लावर है। और ये सारे फ्लावर जो है ये विंटर के ही हैं। अब देखते हैं समर में क्या होता है, फिर समर में दूसरा डालूंगी। और यहाँ हमारे रोज़ भी जो है लाल पीले एकदम खिले हुए हैं, और बाकी पिंक वगैरह जो है ऑरेंज, सब में बड़ी बड़ी कलियाँ आई हुई हैं। तो जल्दी उसमें भी फ्लावर आने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं लेती हूँ अपनी इस ब्लॉग से आप लोगों से विदा, फिर नए ब्लॉग में मिलूँगी आप लोगों से। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।